टॉपिक का नाम क्या बच्चा? कोनिकल क्या? पेंडुलम ना। तो इस टॉपिक का नाम है कोनिकल पेंडुलम। हमने ये देखा था कि पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में हम लोग एक बॉक्स, एक स्फीयर को अटैच करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग की खासियत क्या होनी चाहिए? वो फ्लेक्सिबल हो, इनएक्सटेंसिबल हो और मासलेस हो। तो एक बॉक्स बोले तो स्फीयर, जिसको मैंने किसके साथ अटैच किया था? स्ट्रिंग के साथ, जिसकी कितनी प्रॉपर्टी थी? 3, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल और मासलेस। तो उस केस में उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सिंपल पेंडुलम। लेकिन मेरे टॉपिक का नाम क्या बच्चा? कोनिकल पेंडुलम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसा पेंडुलम जिसके अंदर जिसके अंदर ना स्ट्रिंग, जो रस्सी है ना, डिस्क्राइब अ व्हाट? कोन। क्या बनाती है वो? एंड बॉब बोले तो कौन? पार्टिकल। क्या बनाएगा? परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन इन विच सर्कल? हॉरिजॉन्टल सर्कल। बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसा पेंडुलम जिसमें 2 वर्ड है मेरे को। स्ट्रिंग क्या बनाएगा? कोन। और बॉब क्या डिस्क्राइब करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कल। चलेगा कौन सा मोशन में? यूनिफॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नोन एज विच पेंडुलम? कोनिकल क्या? पेंडुलम ना। ध्यान से देखो, दिस इज माई व्हाट? ये क्या है बच्चा मेरा? रिजिड सपोर्ट है ना, जिससे मैंने क्या अटैच किया? एक स्ट्रिंग। और ये क्या है मेरा? बॉब। इस बॉब को मैंने जब डिस्प्लेस किया तो ये बॉब कुछ समय के बाद कहां पहुंच गया? यहां पर। तो बॉब का दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ना। और ये बॉब क्या परफॉर्म करने वाला है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉक ना। दिस इज माय अज्यूम टू बी अ सेंटर, दिस इज व्हाट? रेडियस। चलेगा बच्चों? तो सर यहां से सस्पेंशन से इस पॉइंट तक व्हाट इज दिस? एंगल। इज इट ओके? ये हो गया मेरा एंगल। और जब ये बॉब यहां पर है, कौन से पॉइंट पे? ए। इस पॉइंट ए पे बॉब अपना पूरा वेट कहां डालता है बच्चा? नीचे। व्हाट इज दिस? mg। और रस्सी के अंदर कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन। क्या लगता है? और अगर इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊं लाइक दिस, तो आपको ज्योमेट्री याद आ रही होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या? थीटा। तो टेंशन ने जिसके साथ एंगल बनाया वो कौन? कॉस। और जिसके साथ नहीं बनाया वो कौन? टी साइन थीटा। तो मैंने देखा कि एक बॉब जिसके अंदर वो कौन सा मोशन दिखा रहा है बच्चा आपको? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ना। और ये स्ट्रिंग कैसे बनी है? एक देख रहे हो, इट्स अ कोन ना। कोन का स्ट्रक्चर आपने देखा रहेगा कैसा होता है, एक दिस ना। तो सर अगर ये कोन है तो अभी ये थीटा, ये रेडियस एट पॉइंट ए, वेट ऑफ द बॉब किधर? डाउनवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग किधर? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये टेंशन कितने पार्ट में रिजॉल्व हुआ है बच्चा? 2। टी कॉस थीटा इन वर्टिकल अपवर्ड और टी साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर, व्हिच brings the bob in which motion? चलेगा क्या? तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फॉर्मूले? 2, mv² अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर ना। तो सर मैं क्या लिखूंगा? कंसीडर अ व्हाट? बॉब। तो व्हाट इज दिस? m क्या है? मास ऑफ बॉब। जी क्या है बच्चा मेरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटी। 1 नंबर। और mg क्या है? वेट ऑफ बॉब ना। एंड थीटा इज व्हाट? एंगुलर व्हाट बच्चा? डिस्प्लेसमेंट।
चलेगा। तो मैंने क्या देखा, व्हेन बॉब इज, क्या किया गया उसको, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स विच पोजीशन, मीन दैट इज कॉल्ड रेस्ट ना, या फ्रॉम, कहां से डिस्प्लेस किया उसको मैंने, फ्रॉम पॉइंट ओ एंड इट रीचेस टू कहां पर, बहुत अच्छा, पॉइंट ए। तो ए पे मुझे कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एट पॉइंट ए हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, टू फोर्सेस आर एक्टिंग। नंबर 1 क्या लगते हुए दिखाई दिया मेरे को बच्चा, वेट ऑफ बॉब इन वर्टिकल डाउनवर्ड, सही है एकदम, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड दूसरा कौन सा फोर्स लगते हुए दिखाई दे रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग, बराबर, इन स्ट्रिंग डायरेक्टेड, जो जा रहा है किधर, टूवर्ड्स, बहुत अच्छा, टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ना। तो मैंने क्या देखा कि ये टेंशन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2। तो लिखूंगा मैं, टेंशन इन व्हाट, string is resolved into how many component, 2 components, into 2 component. Number 1 T cos theta, T cos theta in upward direction, vertical upward है ना, yes, जो बैलेंस किया जा रहा है किसके थ्रू, weight of ball, बहुत अच्छा, which is balanced by what, weight of बॉब। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T cos थीटा किसके इक्वल, mg। नंबर 2 T sin थीटा इन विच डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है क्या, टुवर्ड्स व्हाट, सेंटर, जो देगा मुझे क्या, centripetal force, which gives necessary CPF। तो R से T sin थीटा किसके बराबर, या mr ओमेगा स्क्वायर, चलेगा क्या। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज द व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, चलेगा क्या, दिस इज नंबर 2। मुझे डिवाइड करना है, कर सकता हूं मैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, क्या मिला मेरे को, T sin थीटा अपॉन T cos theta इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, एक नंबर mm, क्या बचा, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन में इधर tt गया, थीटा अपॉन cos थीटा, ये g कहाँ जाएगा, ऊपर, r कहाँ आएगा, इधर क्या बचा, टेकिंग square root, क्या मिलेगा, सर नीचे cos theta, रूट में g साइन अपॉन में cos, इधर क्या मिला, ओमेगा। बट यू नो व्हाट इज द ओमेगा, angular velocity, बट ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय t। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय t का फॉर्मूला रूट में g sin theta, g sin थीटा अपॉन r cos थीटा, कौन सा टेंडो, invertendo, कौन सा टेंडो, invertendo, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, t अपॉन 2 पाई इक्वल टू रूट में r cos अपॉन g sin, t को अकेला निकालना है तो t is equal to what, 2 पाई अंडर रूट r cos थीटा डिवाइड बाय g sin theta, क्या तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, वेट। अब उस डायग्राम को देखो ना, अगर उस डायग्राम को देखा मैंने तो ये कौन है बच्चा, कौन, दिस इज व्हाट थीटा, दिस इज व्हाट r, r, बराबर है क्या, Yes, sir. अब ये क्या है, L. हाइट, Height. ये क्या है l, yes, Sin theta R by L. तो यू नो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या R by L. लगाऊं, Yes, sir. सिंस साइन थीटा का फॉर्मूला opposite of
अपोजिट कहाँ है? R अपॉन। L तो r का वैल्यू Sin L. Sin L. L sin theta चलेगा? yes sir तो t इज इक्वल टू 2 pi. जगह का शॉर्टेज यहाँ Yes sir. t इज इक्वल टू 2 पाई L sin. अंडर रूट L sin. r की जगह पे L sin L theta. sin theta l sin थीटा साथ में cos theta अपॉन में G sin theta. G sin Sin theta sin theta. sin ये गया क्या बचा? L cos theta by G t इज इक्वल टू 2 pi 2 पाई अंडर रूट L cos L cos theta by G क्या बचा? l cos cos थीटा डिवाइड बाय व्हाट? G. व्हाट इज दिस? required expression for दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? Conical pendulum. बराबर है क्या? Yes. लेकिन ये तो क्या मिला? टाइम पीरियड ना। Yes. क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? हाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ Reciprocal. टाइम पीरियड। 1/2 तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t ना। फॉर्मूला बोलो 1/t 1/t। इसका रेसिप्रोकल कर दो। 2 पाई कहाँ आ जाएगा? नीचे। g कहाँ चले जाएगा? अपॉन में क्या? L cos theta व्हाट इज दिस? Frequency. नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? दिस इज द रिक्वायर्ड क्या बच्चा? expression फॉर किसके लिए? frequency of conical pendulum फ्रीक्वेंसी ऑफ विच पेंडुलम? conical और इसके पहले क्या निकाला था हम लोगों ने? time period Time. ये लिखा नहीं मैंने इधर। Yes. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ Conical pendulum. तो कुछ कंक्लूजन है बच्चा, कुछ कंक्लूजन हम लोग को क्या देखने मिल रहा है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L ना। L. दूसरा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ व्हाट? cos theta cos थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रूट ऑफ जी। तो मैं आपको एक एमसीक्यूज बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली बार जब पेंडुलम पढ़ाया था, कि अगर मैं एक प्लास्टिक के बॉल को रोटेट करूं या घुमाऊं तो उसका टाइम पीरियड अगर कितना सेकंड है? 5 सेकंड। सवाल ये आया कि प्लास्टिक के बॉल को हटा के आयरन का बॉल लगा दिया तो उसको कितना समय लगेगा? sir एक प्लास्टिक के बॉल को लगा कितना सेकंड? उसका टाइम पीरियड कितना सेकंड है? 5 सेकंड। मैंने प्लास्टिक के बॉल को निकाल के एक लोखंड का बॉल लगा दिया तो उसका टाइम पीरियड कितना लगेगा? हाँ। वो लोखंड के बॉल को निकाल कर एक लकड़े का बॉल लगा दिया और उस लकड़े के बॉल को निकाल कर एक स्पंज का बॉल लगा दिया तो किसमें टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? लोखंड वाले में ज्यादा होगा ये एमसीक्यू शब्द था। टाइम पीरियड सबका सेम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे कहीं भी फॉर्मूले में आपको टाइम पीरियड का रिलेशन मास के ऊपर दिखाई दे रहा है? टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका एमसीक्यू था। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चाहे वो स्पंज का बॉल हो, चाहे वो प्लास्टिक का बॉल हो, चाहे वो लकड़े का बॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उतना ही समय लगेगा जितना पहले लग रहा था। हाँ, टाइम पीरियड कब बदलता? जब क्या बदलता? लेंथ। टाइम पीरियड तब बदलता जब क्या बदलता? एंगल। टाइम पीरियड तब बदलता जब क्या बदलती? ग्रेविटी। इज दैट ओके विद यू? Yes sir. Done with the conical pendulum? Yes, sir. Not done this.